नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम बीए तृतीय वर्ष की पाठ्य पुस्तक नव्यत्र गद्य गौरव के प्रथम निबंध आशा का अंत, इसके उद्देश्य की चर्चा करेंगे, जिसके प्रसिद्ध लेखक हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी। तो आइए, बाबू बाल मुकुंद जी द्वारा रचित आशा का अंत एक व्यंग्यात्मक निबंध है। ये ऐसा निबंध है जिसमें बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी ने कमेंट के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों को उजागर करना है कि जब ब्रिटिश सरकार भारतवासियों को पूरी तरह से परेशान कर रही थी, उस समय जो शोषक वर्ग था, यानी कि भारतीय जनता का शोषण हो रहा था, तब की परिस्थितियों का वर्णन किया है और उनकी शोषणकारी नीतियों को प्रस्तुत करना चाहा है, जन जन को बताना चाहा है। यह निबंध उस समय लिखा गया कि जब वायसराय लॉर्ड कर्जन आए थे भारत में, तो तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया है। भारतीयों की दृष्टि में महारानी विक्टोरिया और उसका पुत्र महाराजा एडवर्ड बुरे नहीं थे, अर्थात जो महारानी विक्टोरिया थी उनको हमारे भारतवासी एक माँ के रूप में देखते थे, क्योंकि वो बड़ी दयावान थी और उनकी नीतियाँ भी श्रेष्ठ थी। उनका पुत्र भी अच्छा था, वो बुरे नहीं थे। परंतु उन्होंने जो वायसराय भेजे थे, उन्होंने जो लॉर्ड कर्जन को भेजा था, तो वो भारतवासियों को परेशान करते थे। इसलिए जब वो भारत में आए, वो भारतवासियों की आंख के कांटे थे, क्योंकि उन्होंने भारतवासियों को परेशान किया। लॉर्ड कर्जन जब पहली बार भारत में आए थे, तब तो उनका व्यवहार फिर भी भारतवासियों के प्रति कुछ श्रेष्ठ था, परंतु जब दूसरी बार वो आए तो उन्होंने भारतीय जनता को परेशान करने का हर संभव कार्य किया, बहुत सताया। उन्होंने आते ही कलकत्ता में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता को समाप्त कर दिया। बंगाल में अकाल पड़ा तो उन्होंने मजदूरी बढ़ा दी, कड़ी कर दी। कोई भी शासक जनता के कष्टों को समाप्त करने का प्रयत्न करता है, लेकिन वायसराय ने अकाल पीड़ितों से अपनी आंखें फेर ली, अर्थात उन्होंने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। जनता किस तरह से परेशानी को झेल रही थी, उस तरफ उनका ध्यान ना करके उन्होंने अपने ही जैसे दिल्ली दरबार लगाया और इधर उधर घूमने फिरने में ही लगे रहे। उन्होंने दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन किया, उस पर करोड़ों रुपए फूके और अकाल पीड़ितों को तड़फ तड़फ कर मरने के लिए छोड़ दिया। उसके शासन काल में जब तक वो यहाँ थे, तो भारतीयों को उच्च पदों की नियुक्ति नहीं दी जाती थी। तो भारतवासियों को ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन भारतवासियों को उन उच्च पदों के लायक नहीं मानते थे। वो मानते थे कि बहुत से ऐसे पद हैं जिनको पैदाइशी तौर पर अंग्रेज ही पाने के योग्य है, यानी कि भारतवासियों में वो क्वालिटी नहीं है कि वो उस नौकरी को कर सके या उस पद पर उनको स्थापित किया जाए। वो यहाँ तक कहता था कि सरकार जो भारतीयों को देती है वो भी उनकी हैसियत से बढ़कर है, यानी उनके अंदर इतनी भी क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनको उससे भी ज्यादा दे देते हैं। इस प्रकार उसकी नजर में भारतीय बहुत निम्न कोटि के थे। उसका दृष्टिकोण भारतवासियों के प्रति अच्छा नहीं था। उस काल में भारतीयों को सरकार की दृष्टि से अनेक भेदभाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जब वायसराय लॉर्ड कर्जन आए तो उनके आने के बाद भारतीय जनता बहुत ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि उसकी नीतियां अच्छी नहीं थी। उन्होंने भारतवासियों को तंग किया। भारतीयों को ना तो आसानी से शिक्षा प्रदान करने के अवसर प्राप्त होते थे, ना ही वो शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, ना ही स्वतंत्रता में थे, ना ही आसानी से उनकी प्रमोशन होती थी, पदोन्नति होती थी।
वह भारतवासियों को घटिया, मिथ्यावादी और धूर्त कहते थे। वो हमेशा ही कमेंट किया करते थे, आरोप लगाया करते थे, ब्लेम करते थे, भारतवासियों को कहते थे कि ये तो झूठे हैं, मूर्ख है। वह भारतीय धर्मों तथा देवी देवताओं पर भी कमेंट करते थे और वह उस जैसे शासक वर्ग के लोग भारत में रहकर हर प्रकार की सुख सुविधा भोग रहे थे, जबकि वो इसी भारत में रहते, इसी भारतवासियों के द्वारा बनाई हुई सुविधाओं को वो उपयोग में ले रहे थे, लेकिन फिर भी वो उनको परेशान करते थे। वह और उसके जैसे शासक वर्ग के लोग भारत में रहकर हर प्रकार की सुविधा भोग रहे थे, परंतु स्वयं भारतीय भयंकर निर्धनता से जीवन जी रहे थे। जैसे मान लो कोई मजदूर है, मजदूरी करके, मेहनत करके उनके लिए तो बड़ी बिल्डिंग, सुंदर बिल्डिंग तैयार करते, सुख सुविधाएं प्रदान करते, लेकिन जो गरीब जनता वो खुद तो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। यहाँ तक कि भारतवासियों के पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था। सर्दी में ठिठुर ठिठुर कर मर जाते थे। बैठने के लिए 2 हाथ भूमि, पेट भर खाने के लिए खाना नहीं मिलता था। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों के लिए बहुत सी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी थी कि अपने जीवन में उन्हें अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और ना ही उन्हें अच्छा होने की संभावना नजर आती थी, ना ही उन्हें ये लगता था कि आगे उनके साथ कभी कुछ अच्छा होगा। उनकी आशा का अंत हो चुका था। अब उनके अंदर की जो ये एक इच्छा थी, क्योंकि जब पहली बार लॉर्ड कर्जन भारत आए थे तो भारत के प्रति, भारतवासियों के प्रति उनका दृष्टिकोण कुछ सही था और भारतवासियों के लिए उन्होंने कुछ अच्छे कार्य भी किए थे। लेकिन जब दूसरी बार आए तो सब कुछ ही उनके भारतवासियों की आशाओं पर पानी फिर गया, आशा का अंत हो गया, क्योंकि वो उनके मन में जो उम्मीदें थी वो सारी टूट गई। भारतवासियों के लिए कुछ ऐसी उन्होंने परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि अब उन्हें अपने जीवन में कुछ भी अच्छा होने के लिए आगे भविष्य में नजर नहीं आ रहा था। उनकी आशाओं का अंत हो चुका था। लेखक इसी को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, उसे इस जीवन में क्लेश से मुक्ति ना मिले, पर आशा के सहारे इतना होता है वो धीरे धीरे अपने क्लेशों को झेलता हुआ एक दिन इस क्लेश में जीवन से तो मुक्त हो ही जाता है। कहते कि अगर थोड़ी उम्मीद रखते रखते हर मनुष्य इस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है कि किसी न किसी दिन तो उसके कष्ट समाप्त हो जाएंगे, परंतु कष्ट अगर इतने दीर्घ काल तक चलते रहते हैं, लंबे समय चलते रहते हैं, तो कष्ट तो खत्म होते नहीं है, लेकिन कष्टदायी जीवन ही समाप्त हो जाता है। पर हाय, जब उसकी आशा भी भंग हो जाए उस समय उसके कष्ट का क्या ठिकाना। एक इंसान उम्मीद के सहारे ही जीता है। जब उसकी उम्मीद टूट जाती है तो उसका जो अंतिम समय वो ना तो नजदीक आ पाता है, यानी ना तो वो मर सकता है ना ही वो जीत सकता है। लेकिन जिसके अंदर एक उम्मीद का दीपक जल रहा होता है, उसका जो समय है वो फिर भी धीरे धीरे निकलता जाता है उम्मीद के सहारे पर। लेकिन जिसकी उम्मीद ही टूट जाती है तो उसका जीवन मुर्दे के समान हो जाता है, आशा भंग हो जाती है, तो उसको हर समय कष्ट ही कष्ट महसूस होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति के अंदर उम्मीद होती है कि कभी तो उसके कष्ट समाप्त होंगे, तो वो चाहे उसके कष्ट समाप्त ना हो फिर भी वो इसी के सहारे अपनी जिंदगी बिता लेता है। लेकिन जिसके अंदर कोई भी उम्मीद नहीं होती है वो तो जीते हुए भी मुर्दे के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये है आशा का अंत, जिसमें बाबू बाल मुकुंद जी ने बताया है कि जब किसी की उम्मीद का अंत हो जाता है तो उसका जीवन उसके लिए बोझ हो जाता है। यही घटना भारतवासियों के साथ हुई। जब लॉर्ड कर्जन आए तो उन्होंने भारतवासियों के साथ ऐसा व्यवहार किया तो जिससे भारतीयों की आशा का अंत हो गया। अब वो उनको ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं रही कि कोई उनकी मदद के लिए आएगा या उनके कष्ट मिटाने के लिए कोई वहां पहुंचेगा। तो ये था आशा का अंत, जो निबंध है उसका सार। आशा है आपको समझ आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।